आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालेंगे पहले सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगारों के लिए किया खुशखबरी का ऐलान। ग्रुप 4 की 9168 मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। डिग्री कॉलेज निर्मल में उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात के लिए BSc रियाजी व BSc साइंस मज़ामीन के मतवाज़ी क्लासेस के आगाज़ के लिए किए गए इक़दामात। मुंतकली से परेशान TSRTC ड्राइवर ने पेद्दापल्ली में जिंदगी का किया खात्मा। पुलिस केस दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। हिंदुस्तान में 379 नए कोविड केसेस, फाल केसेस कम होकर 5395 हो गए। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के सहन में खातून ने बच्चे को दिया जन्म। मां और नौमौलूद के चेकअप के बाद दोनों को बाब जिब्राइल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगारों को एक खुशखबरी दी है। ग्रुप 4 की 9168 मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर हरीश राव ने कहा है कि मुलाजमतों को पुर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वजीर ने बताया कि 9168 मुलाजमतें तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुर की जाएंगी। वजीर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक पुर की जा रही हैं। इस मौके पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की गई। इन मुलाजमतों में महकमे अक़लियती बहबूद के 191 मुलाजमतें भी शामिल हैं, जिसमें 185 मुलाजमतें तेलंगाना माइनॉरिटी रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के और 6 मुलाजमतें डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के भी शामिल हैं। कुकटपल्ली के MLA माधवरम कृष्णा राव के जरिए रेनबो विस्टास कम्युनिटी में 1240 निगरानी कैमरों के नेटवर्क का हफ्ते को इफ्तिताह किया गया। ये निगरानी कैमरे में कॉलोनी में दाखिल होने वाले तमाम गाड़ियों की तफसीलात को रिकॉर्ड करने और उनकी गाड़ियों को रिकॉर्ड के लिए खुद नंबर प्लेट की शनाख्त वाले कैमरे शामिल हैं। इसके अलावा मसनूई जहानत के साथ हिफाजती इंतबाहात के लिए फ्री फैरल कैमरे, फायर सेफ्टी अलार्म इस मंसूबे का भी हिस्सा बनेंगी। अगर किसातबाजी अमेरिका पर पड़ती है जैसा कि पेश गोई की जा रही है, तो ये हिंदुस्तान की कुछ कंपनियों खासतौर पर हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में IT सेक्टर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि बहुत सी कंपनियां काम आउटसोर्स करती है, जिसके नतीजे में रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा जिस तरह का काम हिंदुस्तान को आउटसोर्स किया जा रहा है, वो सिर्फ कुछ आवाज़ पर मबनी कॉल सेंटर होने की वजह से तरतीब से बढ़ गया है। अगले साल हैदराबाद में फार्मूला ई रेस से पहले जुमा को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैदराबाद कैंपस में एक फार्मूला ई कार नुमाइश के लिए रखी गई है। ये इतवार तक यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में खड़ी रहेंगी। ये रेस 2.7 किलोमीटर तवील NTR मार्ग लूप पर 11 फरवरी को होंगी और इसमें 11 टीमें हिस्सा लेंगी। ये कार 250 किलोवाट बैटरी से चलती है और 2.8 सेकंड में 0 से 62 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार और 280 किलोमीटर फी घंटे की सबसे ज़्यादा रफ्तार पकड़ सकती है। डोरा गरलिया राज्य नामी 50 साल शख्स ने खुदकुशी कर ली। मिली इत्तला के मुताबिक वो TSRTC का ड्राइवर था। मुबैना तौर पर ट्रांसफ़र होने से परेशान था। इसने जुमा को रात देर गए गोदावरी खनी में खुदकुशी करके फौत हो गया। आज सुबह बस स्टैंड कॉलोनी में वाक़ई अपने घर में राजिया की लाश लटकी हुई पाई गई थी। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में ज़री पैदावार में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि कांग्रेस और BJP की हुकूमत वाली रियासतों में सूरत हाल उल्टी हो रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की किसान हामी इक़दामात से ज़री पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले तेलंगाना में ज़री पैदावार सिर्फ 62 लाख मेट्रिक टन थी, लेकिन गुज़श्ता साल सिर्फ धान की पैदावार 3 करोड़ मेट्रिक टन हो गई। सेंट थॉमस हाई स्कूल निर्मल में मुनक़्क़दा साइंस नुमाइश के मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी, रियासती वजीर जंगलात व माहौलियात रियासत तेलंगाना ने अंसार अहमद साहिल, सदर गुलबर्गा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी निर्मल को ये इत्तला दी कि सोसाइटी की नुमाइंदगी पर मोहतरमा YT करोना मैडम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट से बातचीत की गई है। उन्होंने तकय्युन दिया है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उर्दू
میڈیم طلبہ و طالبات کے لیے BSc ریاضی و BSc سائنس مضامین کے متوازی کلاسز کے آغاز کے لیے مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اور مناسب اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر محترمہ وجے لکشمی رام کرشن ریڈی ضلع پریشد چیئرمین نرمل، جناب جی ایشور صدر نشین بلدیہ نرمل اور جناب اے راجندر چیئرمین ڈسٹرکٹ لائبریریز نرمل بھی موجود تھے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 389 کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد سے ہفتے کو یہ تعداد بڑھ کر 4,46,71,219 ہو گئی ہے، جبکہ فعال کیسز کم ہو کر 5,395 ہو گئی۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق 3 افراد کی موت بھی ہو گئی، جس کے بعد اموات کی تعداد بڑھ کر 5,30,608 ہو گئی ہے۔ گجرات BJP نے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے ساتھ 5 سالوں میں نوجوانوں کو 20 لاکھ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پارٹی کے قومی صدر JP نڈا اور گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل نے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر پارٹی کے منشور کو جاری کیا ہے۔ انہوں نے سماج دشمن قوتوں سے نمٹنے کے لیے ایک اینٹی ریڈیکلائزیشن سیل قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات یونیفارم سول کوڈ کمیٹی کی سفارشات پر پوری طرح عمل کیا جائے گا اور گجرات انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھی قائم کیا جائے گا۔ اگلے 5 سالوں میں BJP نے اپنے منشور میں اعلان کیا ہے کہ وہ 10,000 کروڑ کی بجٹ سے 20,000 سرکاری اسکول قائم کریں گی اور 20 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے گی۔ زرعی مارکیٹنگ کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 10 کروڑ اور آبپاشی کی سہولیات کے لیے 10 کروڑ روپے، 25 کروڑ روپے آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت 10 لاکھ روپے، میڈیکل انشورنس، ریاست میں 2 جدید ترین اسپتالوں کی ترقی۔ پارٹی نے اپنے منشور میں دیگر وعدوں کو شامل کیا ہے۔ 182 رکنی اسمبلی انتخابات یکم 5 دسمبر کو 2 مرحلوں میں ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی۔ 2017 کے انتخابات میں BJP نے 99 سیٹیں جیتی تھی، جبکہ کانگریس 77 سیٹوں تک محدود ہو گئی تھی۔ شردا قتل کیس کی مدافعت کیے جانے پر اتر پردیش پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پہلے اس شخص کا ویڈیو رشید خان کے نام سے وائرل ہو رہا تھا، اس کے بعد زعفرانی تنظیموں کے کارکن اور گوڈ میڈیا کا ببال شروع ہو گیا، لیکن جب اس کی شناخت وکاس کی حیثیت سے کی گئی ہے، پولیس نے وکاس کو گرفتار کر لیا۔ بلند شہر پولیس نے بتایا کہ اس شخص نے شردا قتل معاملے میں ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ زعفرانی تنظیموں کے کارکنوں کی طرف سے اس پر زبردست بوال مچایا گیا۔ اس کا آدھار اپڈیٹ بھی دستیاب ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رشید خان نامی نہیں بلکہ وکاس کمار ہے۔ اب رشید خان کی اصلیت وکاس بن کر سامنے آ جانے کے بعد زعفرانی تنظیموں اور گودی میڈیا کا سانپ سونگ گیا ہے۔ 2 دن پورو سوشل میڈیا کے مادھیم سے ایک ویڈیو سنجان میں آیا تھا، جو کہ دلی میں شوٹ کیا جانا پایا گیا تھا، جس میں ایک ویکتی جو خود کو راشد بتا رہا ہے، اس نے کچھ آپتی جنک ٹپنی کی تھی۔ اس سبند میں تھانہ سکندرآباد کی پولیس کو لگایا گیا تھا کہ اس ویکتی کو ٹریس کرے، جس کے آدھار پر اس ویکتی کو آج حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس نے اپنا نام وکاس بتایا ہے اور اس کے دوارا کی گئی آپتی جنک ٹپنی کے آدھار پر اس پہ مقدمہ پنجیکرت کرتے ہوئے اس کے ورد ودھک کارروائی سنشچت کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات پرکاش میں آئی ہے کہ اس کے اوپر پورو کے 5 مقدمے درج ہیں، جس میں سے 2 جنپد بلند شہر میں تथा 3 جنپد گوتم بدھ نگر کے ہیں، جو کہ چوری اور اویدھ اسلحہ سے سمبندھت ہیں۔ اس سے وسترت پوچھ تاچھ کرتے ہوئے اسے نیائک ابھیرکشا میں بھیجا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرائض انجام دے رہے سعودی ہلال احمر کے رضاکاروں کو اس وقت منفرد تجربہ ہوا جب مسجد کے صحن میں ایک خاتون نمازی کو درد زدہ کی تکلیف ہوئی اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ سعودی ہلال احمر اتھارٹی کے شاخ ڈائریکٹر جنرل احمد بن الزہرانی نے بتایا کہ رضاکاروں کی ٹیم اور حرم ایمبولینس سینٹر کی ماں کی نازک حالات کے پیش نظر مسجد میں ہی بچے کی پیدائش کا انتظام کیا گیا۔ الزہرانی نے مزید بتایا کہ ماں اور نومولود کی چیک اپ کے بعد دونوں کو باب جبرائیل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ان کیسز میں شامل تھا جن میں انتہائی طبی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے کیسز کو کامیابی سے نمٹانے کے لیے خصوصی میڈیکل مہارت کا درکار ہوتا ہے۔
जद्दा शहर ने 13 साल के बाद फिर एक भयानक बारिश का सामना किया, जिसके नतीजे में सरकारी और खान की जायदादों का भारी नुकसान हुआ है। खान की जायदादों के नुकसान की तलाफी के सिलसिले में बल्दिया जद्दा के तर्जुमान मोहम्मद अल बकमी का कहना है कि जुमरात यानी 24 नवंबर को होने वाली बारिश के मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी के लिए ये वही तरीक़ाकार तय किया गया है जो 2009 के बारिश के हवाले से मुकर्रर किया गया था। सबक न्यूज़ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तबाहकुन बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात की तलाफी के लिए हुकूमत की जानिब से कौमी कमेटी बराए मुतासरीन आफात को एक बार फिर फ़ाल कर दिया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे SCR दिसंबर और जनवरी में सबरीमाला यात्रियों के रश को ख़त्म करने के लिए 38 सबरीमाला खुसूसी ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और केरला में कोल्लम कोट्टायम के मुख्तलिफ मकामात के दरमियान चलाई जाएगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि एक पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसमें ज़मीन का मुशाहिदा किया गया और 8 शरीक मुसाफिर सैटेलाइट्स इस खलाई बंदरगाह से हफ्ते के रोज़ रवाना हुए। कहा जाता है कि ये मिशन इस साल इसरो की तरफ से शुरू किया गया आखिरी मिशन है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 ओशनसेट सीरीज़ का तीसरे नस्ल का सैटेलाइट है। ये ऑक्सनसेट 2 खलाई जहाज़ के मुसलसल खदमात फराहम करने के लिए है, जिसमें पेलोड की खसूसियात के साथ साथ एप्लीकेशंस एरियाज भी शामिल हैं। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IEEM ने, जो हिंदुस्तान बरक़ी आलात बनाने वाली सनत के आला तंजीम है, ने हफ्ते को हैदराबाद में ली मिरेंडन होटल में इलेक्ट्रामा के 15वें एडिशन के रोड शो के साथ तेलंगाना पावर सेक्टर के सीनियर हुकाम के साथ एक सेशन की मेज़बानी की। प्रभाकर राव TS ट्रांसको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल राव, तेलंगाना लिमिटेड की नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और तेलंगाना लिमिटेड सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जी रघुमा रेड्डी इस तकरीब में मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को बाली में G20 प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की चीनी सदर जिनपिंग के साथ मुसाफे पर सवाल उठाया, जबकि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत हैं। AIMIM के सरबराह ने PM मोदी के इस मुबैना बयान पर सवाल उठाया जो उन्होंने गुलगाम तसादुम के कुछ दिन बाद दिया था। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते को मध्य प्रदेश के मुल्तिका गांव से दोबारा शुरू हुई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने शौहर रॉबर्ट वाड्रा के साथ पार्टी के कारकुन पार्लियामेंट राहुल गांधी और दीगर के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगारों के लिए किया खुशखबरी का ऐलान। ग्रुप 4 की 9168 मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। डिग्री कॉलेज निर्मल में उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात के लिए BSc रियाजी व BSc साइंस मज़ामीन के मतवाज़ी क्लासेस के आगाज़ के लिए किए गए इक़दामात। मुंतकली से परेशान TSRTC ड्राइवर ने पेद्दापल्ली में ज़िंदगी का किया खात्मा। पुलिस केस दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। हिंदुस्तान में 379 नए कोविड केसेस, फाल केसेस कम होकर 5395 हो गए। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के सहन में खातून ने बच्चे को दिया जन्म। मां और नौमौलूद के चेकअप के बाद दोनों को बाबे जिब्राइल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।